स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम लेके आए हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्र। जो जो भी प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, कॉमनली सभी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं। ये पेपर बेसिकली राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए है। हमारे जितने भी पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मोस्टली, लेकिन सिलेबस अगर हम एमए के स्तर पर देखेंगे तो सभी यूनिवर्सिटियों में एमए का सिलेबस सेम रहता है। इसलिए ये पेपर सभी यूनिवर्सिटियों में भी लागू होते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करके जाएं। ये प्रश्न मैंने पिछले पेपर के आधार पर बनाए हैं, ठीक है। तो प्रश्न कहता है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, वो भी आलोचनात्मक रूप से। अब देखिए, ना वेगनर का पूछा गया है पिछले साल, ना प्लेट विवर्तनी की पूछा गया है। आप इन दोनों प्रश्नों को, दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, इन दोनों को जरूर याद करके जाएंगे। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के आने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भू संचलन किसको कहते हैं, व्याख्या कीजिए। भू संचलन और भू संतुलन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भू संचलन अर्थ मूवमेंट को पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें हम अंतर्जात बलों को, बहिर्जात बलों को, दोनों को पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से बहिर्जात बल जो 5 तरीके से प्रभाव डालते हैं। 5 अपरदनात्मक कारक है, आपने पढ़ा होगा। नदियाँ हैं, हिम नदियाँ हैं, और पवन है, भूमिगत जल है, और सागरीय लहरें। इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा आप, इनके संबंधित प्रश्न आता है एक बार, ठीक है ना। ये भू संचलन वाले टॉपिक में है वो, इसको पूरा ही पढ़ के जाइएगा आप, ताकि कोई गुंजाइश नहीं रहे कहीं से कोई प्रश्न छूटने की। इसमें अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, भूकंप, ज्वालामुखी और ये 5 कारक, इन सभी को पढ़ते हैं हम। कोबर और डेली के पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या तो कोबर का पूछा जाएगा या डेली का, दो छोटे छोटे सिद्धांत है, इसमें आप चित्र बना करके जरूर आइएगा। एरियर प्राट के मतों के अनुसार भू संतुलन को समझाइए। भू संतुलन में आपको क्या करना है पता होगा आपको, वो डायग्राम बनाना है आपको, ये वाला, जिसमें उन्होंने जो है अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए थे और वो उनको पारे के पात्र में डुबाया था। आपने देखा होगा ये डायग्राम, इसको आपको ज़रूर बना करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, भूकंप क्या है, लेख लिखिए। इसमें बहुत छोटा प्रश्न दिया है, लेकिन बहुत बड़ी बातें इसमें छुपी हुई है, इसलिए आप समझ जाओ भूकंप का मतलब। भूकंप का टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। वायुमंडल, अब देखिए, ये तो भौतिक भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी अगर जिसके है सेमेस्टर चलता है। अगर एक पहला सेमेस्टर की बात है जिसमें केवल भौतिक भूगोल है, तो इन प्रश्नों को पढ़ जाएंगे वो। और सेमेस्टर नहीं चल रहा है तो ये पूरे पेपर को ही। सेमेस्टर 2 में ये है वायुमंडल और जलमंडल, सेमेस्टर 2 में है ये, जहाँ सेमेस्टर प्रणाली चालू है। वायुमंडल की संरचना और उसके संगठन की बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत पॉपुलर प्रश्न है, ज़्यादातर पूछा गया है। वैश्विक पवन प्रणाली आप सभी समझते हैं, व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं और ध्रुवीय पवने हैं। इनके बारे में आपको डायग्राम बना करके और हवाएं बहानी है, ठीक है, कौन सी हवाएं किधर बहती है, कौन सी किधर बहती है, उस हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है, ऊष्मा बजट क्या है। ऊष्मा बजट को आपको बताना है। पृथ्वी पर ऊष्मा बजट को समझाते हुए ऊष्मा वितरण को समझाइए। ऊष्मा वितरण मतलब ऊर्जा के वितरण को, कहाँ कहाँ कितना कितना प्राप्त, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम प्राप्त होता है, भूमध्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, और बीच के क्षेत्रों में जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर कम मध्य प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको बताना है। इसी तरीके से समुद्री क्षेत्रों में वहाँ पे औसत प्राप्त होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तापमान प्राप्त होता है, और पर्वतीय क्षेत्रों पे तापमान कम पाया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, दिशा और प्रभाव का अध्ययन कीजिए। 3-4 प्रश्न मैंने दिए हैं, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इनको। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इनको पढ़ के जाना, और पवनों की प्रणाली को पढ़ के जाना। हो सके तो वो वायुदाब वाला टॉपिक भी पवन प्रणाली के लगभग एक जैसा है, तो इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाना, उसमें बजट भी उसमें आ जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनको पढ़ के जाना। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रवाल भित्ति और उसके प्रमुख प्रकार। आप सभी जानते हैं प्रवाल भित्ति के तीनों प्रकारों का वर्णन करना है आपको। ज्वार भाटा आप सभी पता है, ज्वार भाटा इजी प्रश्न है। महासागरीय निक्षेप, ये तीनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। और ये जलधाराएँ आ गई, अटलांटिक महासागर की जलधारा। 3-4 प्रश्न आते हैं, और ये 3-4 हॉट स्पॉट टॉपिक है। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक और दिया है, वो है महासागरीय निक्षेप। नहीं दिया मैंने इसमें, महासागरीय निक्षेप दिया नहीं रहा। और अगर किसी के पर्यावरण भूगोल भी इसमें चलता हो साथ में, जैसे लास्ट में चलता है थोड़ा सा एक टॉपिक, अगर है तो ये प्रश्न भी याद कर लीजिएगा, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र वाले को, इसको पर्यावरण भूगोल में हम देखेंगे, ठीक। तो ये प्रश्न पत्र था आपके लिए।